वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मैं प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े क्रिस्पी करारे सिंपल वे में विदाउट बेसन पकौड़े बनाएंगे अनियन के, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें, 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको रफली इस तरह से डाइस कर लिया है, लेकिन थोड़े बड़े बड़े पीसेस हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 1 टीस्पून नमक लेंगे भर के और इसके ऊपर छिड़क देंगे और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको कवर करके 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा, नमक चढ़ेगा और इसका मॉइस्चर रिलीज़ होगा। तो मिलते हैं 5-7 मिनट में। 10 मिनट के आसपास हो गए, चले खोल के देखते हैं। यहाँ देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, नीचे जूसी जूसी हो गई है। एग्जैक्टली हमें ऐसा चाहिए। तो अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर, आधा टीस्पून अनियन पाउडर, आधा टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब, आधा टीस्पून ऑरिगनो या फिर किसी भी किस्म का आप सीजनिंग ले सकते हैं, जैसे इटालियन सीजनिंग, आधा टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, इसकी जगह ब्लैक भी डाला जा सकता है। तो ये चला जाएगा इसमें। इसको मिलाएंगे अच्छे से। अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हट के फ्लेवर होगा तो मज़ा आएगा, लेकिन फील फ्री आप डाल सकते हैं। साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे आधा कप कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला। इससे क्रिस्पी करारे बनेंगे। और 4 टेबलस्पून मैदा, इसकी जगह आप गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। और इनको अच्छे से मिलाएंगे। तो सारा मॉइस्चर देखें कॉर्नस्टार्च ने पी लिया है। तो अब इसको हम थोड़ा सा मॉइस्चर करने के लिए दूध डालेंगे। तो यहाँ मैंने लिया 4 टेबलस्पून दूध, इसको डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। और अगर आपको दूध ना डालना हो तो इसकी जगह आप पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखें कैसा गुई गुई सा हो रहा है, एग्जैक्टली ऐसा चाहिए। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, जो कि 1/4 टीस्पून डालेंगे। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा हो गया है हमारा, एग्जैक्टली जैसे हमें चाहिए था, चिपका चिपका सा। और यहाँ हमें ऑयल चाहिए। ऑयल हमने लिया है शैलो फ्राई के लिए, बहुत ऐसे पकौड़े की तरह डीप एकदम नहीं करना है। इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखी है हमने मीडियम हाई। तो बस ऑयल गरम होता है तो फ्राई करेंगे। तो यहाँ ऑयल हमारा गरम हो गया है, हाथ लगाओ तो अच्छी सी हीट आ रही है। पकौड़े से थोड़ा सा कम चाहिए बस। तो इसको करीब ले लेते हैं और 2 टेबलस्पून के आसपास ये जैसे लोडेड लेंगे और इसको डालने लगेंगे। 1 चम्मच ले लेते हैं जिससे स्लाइड कर सकें। जितने पैन में गुंजाइश होगी इतना डाल देंगे। ये बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे। और मेहमान आए तब झटपट बना दिया। सिर्फ प्याज की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस 3-4 मिनट तक हाथ ही नहीं लगाएंगे, एग्जैक्टली इसी तरह रहने देंगे और उसके बाद पलटेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं तो अब इसे हम पलटते हैं। अगेन 3-4 मिनट पकाएंगे, फिर उलट पुलट के 1-8 मिनट और पका लेंगे। चले ये हो गए हैं हमारे। सेम इसी तरह से दूसरा बैच डाल देंगे।
इनको निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी करा रहे हैं, लाइट वेटेड। और आवाज़ सुने, कैसी आवाज़ है। एकदम एरी क्रिस्पी मज़ेदार से। ये सॉस यहाँ रखते हैं। आप चाहें तो चटनी में खाएं, मैंने मस्टर्ड और केचप रखा है, फील फ्री, हर तरह से ये जाएंगे। इसको क्यों भूल गई मैं। इतना मज़ा आ जाएगा। स्वीट सी अनियन और सेमाई स्वीट से स्पाइसेस प्यारे प्यारे से। और देखें 2 मीडियम साइज़ की प्याज में कैसे क्या हो गया। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से प्याज के सिंपल वे में क्रिस्पी करारे पकौड़े बन गए विदाउट बेसन। तो जिन लोगों को बेसन से इशू है वो तो खुश हो जाएंगे। तो मैं ट्राई करती हूँ, बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। तो ये देखें, आवाज़ सुने आप। इस कदर सूदिंग है, इस कदर क्रिस्पी है, लाइट वेटेड है। किसी किस्म के सॉस की भी ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। खाते जाओ खाते जाओ। स्वीट इतनी हो गई है, अनियन भी, और स्पाइसेस इतने सिंपल से हैं, मॉडरेट से हैं, खुद उसका टेस्ट आ रहा है। कभी हम ओवर पावर्ड कर देते हैं ना स्पाइसेस, ये ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।